Good afternoon, student. Student, good Good afternoon. afternoon, आवाज आ ma'am. रही? Yes, ma'am. ओके बेटा. चारू. Good afternoon, student. We completed our chapter 10 in our previous class. अपनी previous class में अपन ने अपना chapter 10 जो है complete कर लिया था. Today we are going to start our next chapter. आज अपना next chapter 11 start कर रहे हैं. Chapter 11 is force and pressure. Meaning of force is bulk and pressure is दाब. Bulk or दाब. This is our chapter. We have also studied this chapter in 7th class. 7th class में अपन ने already ये chapter पढ़ा है. Same chapter है. कुछ activities add हुई हैं, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. शॉर्टली अपन इस चैप्टर को एक्सप्लेन रीड करते हुए चलेंगे. टेक आउट योर बुक्स. पेज नंबर 127, चैप्टर 11, फोर्स एंड प्रेशर. फोर्स ए पुश और ए पुल. फोर्स होता क्या है? व्हाट इज ए फोर्स? पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट. पुश और पुल. किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना, क्या होता है? उस पर फोर्स लगाना है. जैसे चेयर है, चेयर को मैं अपनी तरफ पुल कर रही हूँ, खींच रही हूँ, तो मैं इस पे क्या कर रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ. पुश कर रही हूँ, इसे इस पे धक्का दे रही हूँ, तो इट मीन्स मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ. एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. इन सभी टास्क में, किसी भी चीज को खींचने में, उठाने में, खोलने में, बंद करने में, जब आप बॉल वगैरह क्रिकेट्स वगैरह खेलते हैं, तो आप जो बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बॉल पे क्या करता है? वो फोर्स लगाता है और बॉल को फेंकता है. तो इसमें भी क्या है? फोर्स की आवश्यकता होती है. कैन दिस टर्म बी रिप्लेस विथ वन और मोर टर्म्स. तो इन सब में क्या होता है? जो है फोर्स की आवश्यकता होती है. टेबल 11.1 जो है वो आप लोग फील करेंगे. गिव सम एग्जांपल ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन, रिप्लेस दोस गिवन हियर. ट्राई टू identify action involved in each case or push and pull and record observation. कि जैसे मूविंग ए बॉक्स, प्लेस्ड अ टेबल. टेबल पे जो बॉक्स रखा है उसको अपन सरका रहे, तो इसमें क्या होगा? अपन पुश कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, उसे उठा रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों ही पुश और पुल, खींचना और उठाना, दोनों इसमें वर्क होते हैं. इसी तरीके से आपको ये टेबल फिल करनी है. That to move an object it has to be pushed or pulled. क्या ये जो टेबल है, ये आपके पास जो बुक है, ये चौक है, ये यहाँ पे रखी हुई है, चौक को मैंने रख दिया, तो क्या चौक अपने आप जो है अपनी पोजीशन चेंज कर पाएगी? अपने आप ये मोशन कर पाएगी? इसको रखने के बाद जो है यह जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? नहीं. इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चौक को अपने को हाथ से क्या इसकी पुश फोर्स लगाना पड़ेगा, या तो इसको खींचना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा, तभी जो है इसमें मोशन होती है. इसी तरीके से जब आप फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल में बॉल पे क्या होता है? आप बॉल जो है एक जगह सिचुएटेड रहती है, स्थिर रहती है. जब आप उस पर लेग से किक करते हैं, तो किक करने पे ही बॉल क्या है? अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है. तो किसी भी चीज पर फोर्स लगाकर ही हम उसकी जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं. Force are due to an interaction. Our next topic is force are due to an interaction. Interaction means जब किसी भी चीज को
आपको फोर्स लगाना है तो उस चीज को क्या होगा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे पोडियम को सरकाना है, इस पोडियम की जो है पोजीशन चेंज करनी है, तो क्या मैं ऐसे देख रही तो हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसमें क्या मुझे इसको टच करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये इसकी पोजीशन चेंज होगी। टच के बिना मैं अब इसको देखूंगी, देखने से नहीं चेंज होगा ना, हाथ लगाना पड़ेगा और इसको सरकाना पड़ेगा तब इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो फोर्स के लिए क्या है, इंटरेक्शन जरूरी है, किसी भी चीज के बीच में और अपने बीच में एक इंटरेक्शन होना जरूरी है, तभी जो है फोर्स लगता है। See to your book. Suppose a man is standing behind a stationary car. डायग्राम में देखिए आप बुक में. Will the car move due to his presence? कार के पीछे एक मैन है, वो आके खड़ा हो गया, तो क्या उसके खड़े होने से जो कार मूव करने लगी? नो, कार मूव नहीं करेगी। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, जब तक नहीं मूव करेगी तब तक कि उस पर मैन जो है फोर्स नहीं लगाता, जब तक कि वो उसे धक्का नहीं देता। द कार में बिगिन टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और जो कार है, कार को अपन पीछे से पुश कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो आगे की डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आपकी कार है, कार को अपन अगर पीछे से पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, या आगे की साइड। ऐसा थोड़ी कि आप पीछे से धक्का दे रहे हो, कार भी पीछे आ रही, नहीं, जिस साइड से आप इस पर फोर्स लगाओगे कार उसी डायरेक्शन में क्या आगे जाएगी। डायरेक्शन, that is he applies a force on it, the car may begin to move in the direction of the applied force, कार उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लगाया गया है। फोर्स लगाने पर ही क्या है, कार मूव करेगी उसी डायरेक्शन में। नॉट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू इट मूव। Next example, three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling, who is pushing in this case? Both the girls appear push each other while. यहाँ पर देखिए फिगर 11.3 में जो है गर्ल्स आपस में गेम खेल रही है, तो इसमें कौन किसको खींच रहा है? The pair of girls are trying to pull each other. जो पेयर है गर्ल्स का, एक दूसरे को इस तरीके से पकड़े, एक दूसरे को खींच रहे हैं और आराम से अपने सर्कुलर मोशन में जो है प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अगर इनमें से एक भी अपना हाथ छोड़ देता है तो दूसरा क्या है, नीचे गिर जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों सिमिलरली जो है अपने आप को खींच रहे हैं। सिमिलरली द काऊ एंड द मैन इन अपीयर टू पुल ईच अदर। इसी तरीके से फिगर 11.3 में काऊ और मैन है, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। मैन जो है काऊ को अपनी तरफ खींच रहा है और काऊ जो है मैन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। The girls in the two situations shown here are applying force on each other. तो यहाँ पर फोर्स कौन सा है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। दोनों गर्ल्स भी हैं, आमने सामने दोनों गर्ल्स एक दूसरे को अपनी ओर खींच रही हैं, और इसी तरीके से काऊ और मैन भी जो है अपनी ओर एक दूसरे को खींच रहे हैं। Is it also true the man and the cow? From this example, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play, कि दो ऑब्जेक्ट बीच में इंटरेक्ट होगा तभी वह फोर्स लगेगा। Thus an interaction of an object with another object result in force between the two object, और दो ऑब्जेक्टों के बीच में इंटरेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सप्लोरिंग फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्स। फोर्स किससे लगाया जाता है? यहाँ पर एक बॉक्स का एग्जांपल दिया हुआ है, हैवी बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे, यहाँ पे आप लोगों का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक तरफ जो है हार्दिक है और एक तरफ जो है गर्वित है। अगर दोनों इस बॉक्स को, हार्दिक एंड गर्वित जो है, दोनों इस बॉक्स को जो है अपनी ओर खींचेंगे। गर्वित इस बॉक्स को अपनी ओर खींचेगा और हार्दिक इस बॉक्स को अपनी ओर खींचेगा। तो क्या इजीली इस बॉक्स को अपन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। बट जब हार्दिक और गर्वित दोनों एक साइड से ही इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा।
Activity 11.2, choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. इसे अपन only धक्का देकर अपने को इसको सरकाना है. Try to push it all by yourself. Can you move it? क्या अगर आप इसको खींचेंगे अपनी तरफ तो क्या यह चल आगे जाएगा? Now ask one of your friend to help you in pushing it same direction. अगर आप बोलेंगे अपने फ्रेंड को कि इसी सेम डायरेक्शन में जो है आप इसे धक्का देंगे तो ये क्या है, इजीली जो है सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह ये चला जाएगा. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड. और अपोजिट साइड में अगर इस पर फोर्स लगेगा तो इसको अपन इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाएंगे. गेम ऑफ टग ऑफ वार, जो रस्सा कसी का खेल होता है, आपने देखा होगा बड़ी सी रस्सी होती है और उसको 5-6 स्टूडेंट एक साइड होते हैं और 5-6 एक साइड होते हैं स्टूडेंट्स. आप फिगर 11.5 में देख सकते हैं. और एक रस्सी को दोनों अपनी तरफ खींचते हैं. तो दोनों तरफ अपनी ओर खींचते हैं तो मतलब एक साइड वाले स्टूडेंट उसे अपनी ओर खींचेंगे और दूसरी साइड वाले अपनी ओर खींचते हैं. तो ऐसे में क्या हो जाता है, इन दिस गेम टू टीम पुल एट ए रोप इन अपोजिट साइड. दोनों टीमें जो है रस्सी को अपनी अपनी साइड खींचती है. मेंबर ऑफ बोथ द टर्न ट्राई टू पुल द रोप इन द डायरेक्शन. समटाइम द रोप सिमिलरली डज नॉट मूव. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टीम्स में बराबर फोर्स लगे होते हैं. 6 जो है इनमें स्टूडेंट्स हैं और जो है प्रॉपर फोर्स लगा रहे. तो ऐसे में क्या होता है, रस्सी किसी भी साइड मूव नहीं कर पाती है, अपनी जगह पर ही रहती है. The team of pull harder, that is apply a larger force, finally wins the game. और इस गेम को जीतने के लिए क्या होता है, लार्जर फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है. जब ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है तभी हम क्या है इस गेम को जीत सकते हैं. Force applied on an object in the same direction A to one another. जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है सेम डायरेक्शन में भी लग सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाया जाता है. If the two force act in opposite direction on an object, the net force acting on it, difference between the two force. अगर जो है अपोजिट साइड में फोर्स लगाया जाएगा, मतलब हार्दिक इस साइड होगा और गर्वित इस साइड होगा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा. और जब दोनों एक साइड से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? So we learned that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. कि force जो है larger, smaller and equal होता है. The strength of force is usually expressed by its magnitude. Magnitude के द्वारा जो है कितना force लगाया गया है वो अपन मैग्नीट्यूड के द्वारा जो है फोर्स के परिणाम के द्वारा अपन निकाल सकते हैं कि जो कितना फोर्स इसमें लगाया जा रहा है, कितना फोर्स इसमें लग रहा है. वी हैव आल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, आल्सो इफ द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज. कि किसी भी चीज पे अपन फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. आप सबको पता है कि किसी भी फोर्स लगाकर अपन, आप कई बार देखते हैं कि बीच में आप लोग कैच बॉल खेल रहे हैं, ठीक है. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. अब यहाँ पर अपन अपना क्लास का एग्जांपल लेते हैं. अगर चारुल और मुस्कान जो है दोनों बॉल खेल रहे हैं, कैच खेल रहे हैं, बॉल एक दूसरे को फेंक रहे हैं. बीच में ही अगर यहाँ पर इशिका आके बॉल को बीच में से धक्का दे देती है या कैच कर लेती है तो बॉल की क्या हो जाती है,
डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स से हम किसी भी चीज़ की क्या है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में भी बॉलर जो है बॉल फेंकता है, बॉल जो है, और बैट्समैन क्या करता है, बॉल को बैट से किक करता है, और किक करने से क्या हो जाती है, बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स लगाकर बैट से क्या हुआ, बॉल पे फोर्स लगा, और फोर्स लगने से जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो फोर्स लगा के अपन किसी भी चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। टेक ए रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन ए लेवल सरफेस, अ टेबल टॉप ए कंसर्न concrete floor. Now gently push the ball along the level surface. आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। बॉल को लेकर आप फर्श पे छोड़ेंगे। Does the ball begin move? तो क्या छोड़ेंगे तो बॉल क्या होगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। Push the ball again while it still moving. और जब बॉल को आप छोड़ रहे हैं उस पर आप दोबारा पुश करेंगे तो क्या होगी, और स्पीड से वो मूव करेगी, ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। While taking पेंटली किक इट फुटबॉल द प्लेयर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। फुटबॉल में आपने देखा होगा जब प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं तो धीरे धीरे पैरों से जो है फुटबॉल को किक करते हैं, पर जैसे ही वो अपने गोल के पास में आते हैं जोर से जो है किक मारते हैं, तो इसको पेनल्टी किक बोलते हैं। जिससे कि एकदम से जो धीरे धीरे गति में बॉल रहती है उसकी मोशन क्या काफ़ी हाई हो जाती है, स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है, और वह गोल कर देता है। फिगर 11.7 देखिए। आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग विथ वन अनदर इज मूविंग ए रबर टायर और ए रिंग बाय पुशिंग इट। एक रबर टायर को वो जो है वुड से, लकड़ी से बार बार धक्का दे रहा है। आई नो अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीज वेन एवर इट इज पुश्ड। और बार बार अगर आप उसको मारते जाओगे तो जो है टायर की जो स्पीड है वह बढ़ती जाएगी। ऐसे ही आप साइकिल पे भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब आप साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिलिंग करते हैं तो आप जब धीरे धीरे पैडल चलाते हैं तो क्या है, साइकिल धीरे धीरे चलती है, और जैसे ही आपकी पैडल की स्पीड तेज हो जाती है, आप जो जोर से पैडल मारने लगते हैं तो साइकिल की स्पीड क्या आपकी बढ़ जाती है, तेज चलने लग जाती है। और जैसे ही आप ढलान पे जाते हैं, पैडल मारना बंद कर देते हो, साइकिल अपने आप जो है उस पर चलती है। एक्टिविटी पेज नंबर 132 पे देखिए। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट or its direction of motion or both, it described that change in its state of motion। कि किसी भी चीज़ पर फोर्स लगा के अपन उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन उसकी चेंज कर सकते हैं। थर्ड, फोर्स में भी ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट। तो इससे क्लियर होता है इन एक्टिविटीज से कि इससे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है मोशन चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। It is a common experience that many a time application of force does not result in the change of in the state of motion। कई बार क्या होता है, फोर्स लगाने के बाद भी हमें क्या है, रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसमें क्या, आपने फोर्स तो लगाया, जैसे आप ये बॉल है, बॉल पे आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने पे क्या बॉल अपनी जगह से पोजीशन चेंज हो रही है, बॉल की नहीं हो रही, बट आपके द्वारा क्या इस पर फोर्स लगाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव at all even if you apply the maximum force that you can exert। कि अगर आपके पास हैवी बॉक्स है, बड़ा संदूक, आप उस पर अकेला अगर उसे उठाना चाहो उसे, तो आप उसे नहीं उठा पा रहे हो, उस पर आप फोर्स जरूर लगा रहे हो, बट उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश ए वॉल। पुश ए वॉल का भी यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था। नेक्स्ट है, फोर्स चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Force change next topic is force can change the shape of object। जो शेप मीन्स आकार, कि फोर्स लगाकर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, फर्स्ट है लंप ऑफ डो ऑन ए प्लेट। गूंथा हुआ आटा जो प्लेट में रखा हुआ है, उसके आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो पूरा जो है फिसल जाएगा। इसी तरीके से जो है स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ ए साइकिल। साइकिल की सीट पे जो स्प्रिंग लगी हुई रहती है, जब आप साइकिल सीट पे बैठते हैं तो स्प्रिंग क्या है, नीचे
हो जाती है, साइकिल सीट नीचे हो जाती है। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए हुक नेल फिक्स्ड ऑन ए वॉल, जो वॉल पे नेल लगी हुई है उस पर रबर बैंड लगा के अगर आप उसको खींचेंगे, पुल करेंगे तो क्या होगा, खींच के छोड़ेंगे तो उसकी जो है पोजीशन उसकी भी चेंज हो जाएगी। अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक, प्लास्टिक की स्केल दो ब्रिक के बीच में लगा के उस पर आप वेट रखेंगे तो वह नीचे झुक जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या है, बाय पुटिंग अ वेट एट अ सेंटर ऑफ द स्केल, जिससे कि उसकी भी जो है चेंज हो जाएगी मोशन। ये टेबल भी आप अपना फिल करेंगे होमवर्क में। फोर्स एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, इन एक्टिविटी में अपन ने देखा है कि फोर्स लगाने पर हम किसी भी चीज़ का क्या है जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सोफा की गद्दी पे या घर पे बेड पे बैठते हैं तो बैठते ही क्या होते हैं, जो स्पंज की गद्दियाँ वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती हैं, तो उनका शेप क्या हो जाता है, नीचे झुक जाता है, चेंज हो जाता है। तो हैविंग परफॉर्म ऑल द अबव एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज्ड दैट फोर्स, अंडरलाइन करेंगे। मैं मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, कि इसमें जो है फोर्स लगाकर किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को अपन गति में ला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। अगर बॉल रुकी हुई है, आपने उसको धीरे से किक करा तो बॉल में क्या है, मोशन आ जाती है। मैं चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट है और उस पर आप और उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। मैं चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए अन ऑब्जेक्ट, आपके पास बॉल आ रही है, आप उसको कैच करने की जगह आप उसको ऐसे मार रहे हैं तो उसकी क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो फोर्स से क्या डायरेक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। मैं कॉजेज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट, कि ये सभी जो है फोर्स के कारण ही पॉसिबल है। वाइल अ फोर्स में कॉजेज वन और मोर ऑफ दिस इफेक्ट, फोर्स के कारण ये सभी इफेक्ट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दिस एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, की फोर्स के बिना जो है हम इनमें से कोई कार्य नहीं कर सकते। थस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने आप जो है मूव नहीं कर सकता, उस पर क्या हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ, अपने आप अपनी स्पीड चेंज नहीं कर सकता। इसके लिए आप जब कार ड्राइविंग करते हैं या मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसमें आपने देखा जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तभी उसकी स्पीड क्या तेज होती है, और कम रखते हैं स्पीड तभी कम होती है। अपने आप को स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ एंड इट्स शेप कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ। इट मीन्स डायरेक्शन, शेप, मोशन, स्पीड, ये सभी जो है इनमें क्या है, चेंज करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, फोर्स की आवश्यकता होगी। विदाउट फोर्स हम इनको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपना आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट नाम से क्लियर है, संपर्क जिसमें जरूरी है, और कॉन्टैक्ट फोर्स में भी है आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स को भी, कॉन्टैक्ट फोर्स को मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। कॉन्टैक्ट नाम से क्लियर है, दोनों फोर्स के नेम से आप डेफिनेशन लर्न करेंगे। कॉन्टैक्ट जरूरी है, कॉन्टैक्ट मीन्स किसी भी चीज़ को टच करना। अगर आप किसी भी चीज़ पे कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, टच नहीं कर रहे, तो क्या फोर्स लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो कॉन्टैक्ट के थ्रू जो फोर्स लगेगा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और मस्कुलर फोर्स मसल्स के द्वारा, जो हमारी मांसपेशियों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वह फोर्स मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। किसी भी चीज़ को पुल और पुश करने के लिए हमें क्या है, उसको फर्स्ट टच करना जरूरी है। टच करके हम उस पर जो है फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स हमारे क्या लगा रहे, मसल्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स कहलाएगा। सिटी और बुक। कैन यू पुश और लिफ्ट ए बॉक्स लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग इट, कि किसी भी बॉक्स को अपन विदाउट टच करे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पार्ट्स को कॉन्टैक्ट किए बिना हम क्या है फोर्स नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें किसी बॉडी पार्ट को क्या कॉन्टैक्ट करना आवश्यक होता है। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ स्टिक
एंड पीस ऑफ रोप। और कॉन्टेक्ट हम चाहे किसी भी चीज से करें, स्टिक से करें या रोप से करें, बट कॉन्टेक्ट क्या है, नेसेसरी है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग और लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर। आप बैग स्कूल में आते थे तब स्कूल बैग अपना साथ में लाते थे, तो स्कूल बैग को भी आपको उठा के अपने जो कंधों पर लाना पड़ता था, तो आपके जो उठाने में जो आपकी मसल्स वर्क कर रही है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है, और ला रहे भी आप लोग, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। और ये फोर्स कैसे लगाया जा रहा है, एक्शन ऑफ मसल्स। मस्कुलर फोर्स कैसे हो रहा है, हमारी जो है मसल्स के एक्शन के थ्रू जो लगाया जा रहा है इन आवर बॉडी। द फोर्स resulting due to action of muscles is known as muscular force. This is the definition of muscular force. Force resulting due to action of our muscles. हमारी muscles के through जो force लगाया जाता है उसे muscular force बोलेंगे। Animals also make use of muscular force to carry out their physical activity and other tasks. जो फिजिकल एक्टिविटी और अदर टास्क में जो है एनिमल भी जो है फोर्स लगाते हैं। एनिमल लाइक बुलॉक, हॉर्स, डंकी एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अर्स। आपने देखा होगा गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सभी जो सामान ले जाते हैं तो ये किसके थ्रू जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हॉर्स वगैरह अपने डंकी वगैरह अपने साथ लेके जाते हैं, तो उनकी मसल्स के द्वारा क्या है इस पर फोर्स लगाया जाता है, तो इसे मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज मस्कुलर फोर्स। इसमें भी मस्कुलर फोर्स का यूज किया जाता है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट। और इसके लिए क्या जरूरी है, कांटेक्ट होना जरूरी है। विदाउट कांटेक्ट कोई फोर्स नहीं लगा सकते। मस्कुलर फोर्स में आप देखो कि आप खड़े खड़े किसी भी चीज़ को अगर आप चाहें कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाए, इसकी मोशन चेंज हो जाए, तो यह पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या है, हमें जो है उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। तो कांटेक्ट के थ्रू यह फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसका सेकेंड नेम होगा कांटेक्ट फोर्स। भी इसको मस्कुलर फोर्स को बोलते हैं। आर दिस अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट टाइप अपन इसके आगे के टाइप्स जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सभी अपने कैमरास ऑन कर लो बेटा। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। कहाँ गए बाकी, पता नहीं, दो ही देखना। अपने अपने कैमरा ऑन करो। अभिषेक, हार्दिक, आवाज आ रही है बेटा? अभिषेक, हार्दिक, कैमरा ऑन करो अपने। क्वेश्चन पूछने के नाम पे सब लेफ्ट हो गए बेटा। यस हार्दिक, कैमरा ऑन करो बेटा। समझ में आ गया आपको चैप्टर? ईशिका, आप लेट हो गए क्लास में। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? हार्दिक, अभिषेक? यस मैम। कोई डाउट बेटा, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा, ओके।